चर्चित चेहरा। इन्फोसोर्स न्यूज के साथ पावर्ड बाय एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस। हेलो दोस्तों, मैं शोएब खान और आप देख रहे हैं चुनाव का चर्चित चेहरा इन्फोसोर्स न्यूज के साथ। इस वक्त मैं ग्राम पंचायत बुखारा में हूं और यहाँ पर आसपास कुछ लोग बैठे हैं। हम उनसे जानेंगे उनका क्या मत है और वो किसको देखना चाहते हैं, भी किसे वोट दिया और आप आगे विनाश देखना चाहते हैं या विकास देखना चाहते हैं। देखिए, जैसे बच्चे लोग साल भर तैयारी करते हैं, जब एग्जाम देखते हैं, जब पेपर अच्छा आता है तो बहुत खुशी होती है उनको कि वो बहुत प्रश्न हल कर लिए हैं। रिजल्ट तो बाद में आता है। जिस तरह चुनाव की तैयारियां लोगों ने किया और चुनाव का आज जो क्या बोलते हैं प्रक्रिया हुई, इससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं कि हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर जाके चुनाव में हिस्सा लिया। और इससे साबित होता है कि लोग कुछ परिवर्तन चाहते हैं और लोगों ने घर से निकल निकल के वोट डाला। ये पूरा तस्वीर साफ हो रही है कि लोगों के मन में ये एक आशा है कि नया सरकार आएगी, नया परिवर्तन होगा और नया विकास होगा। इस दृष्टि से हम देखते हैं, लोगों का उत्साह देखे, वोटिंग के समय लोगों को देखे तो लगता है कि ये एक त्यौहार जैसा आज माहौल स्मृति नगर में था। और स्मृति नगर के लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया और अपना वोटिंग किया। हिंगना विधानसभा के क्षेत्र में आप किसे एमएलए के रूप में देखना चाहते हैं? ये तो बहुत सीधी सी बात है। जहाँ परिवर्तन की बात है तो परिवर्तन में हिंगना विधानसभा में हम परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के लिए जो महाअघाड़ी है उसके जो प्रतिनिधि हैं आदरणीय माननीय रमेश चंद्र गोपीचंद बंग जी हैं। बहुत कुछ लोग का कहना है कि उनकी उम्र हो गई है। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जवान है, घूम रहा है, बेरोजगार है और कोई बुरा नौकरी कर रहा है, तो दोनों का अब देखा जाएगा कि कौन शक्तिशाली है। तो एज से फर्क नहीं पड़ता। सोच, विचार, मानसिक विचारधारा के अनुसार ही आप तुलना कर सकते हो। और बंग साहब के जितने भाषण हमने सुने, उनके विचार, उनकी क्या आने वाले विकास का और पुराने जिसमें अपने जवान में विकास किए, तो इससे साफ होता है कि उम्र के हिसाब से कुछ नहीं होता। ये सोच आदमी की होना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। हिंगना विधानसभा अंतर्गत अभी आज इलेक्शन का टाइम है। यहाँ पर दो पक्ष हैं। बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो समीर मेघे है और महाविकास अघाड़ी की तरफ से देखा जाए तो एनसीपी शरद गुट से रमेश बंग जी हैं। तो आप किसे देखना चाहते हैं एमएलए के रूप में हिंगना विधानसभा अंतर्गत? हम ये कहना चाहते हैं कि हिंगना विधानसभा में अघाड़ी के उम्मीदवार रमेश चंद्र जी बंग जी अच्छे उम्मीदवार हैं। पब्लिक उनके सपोर्ट में है। उम्र उनकी ज़्यादा है जरूर, लेकिन उनका युवा सोच जो है विकास की सोच है। इसके पहले जो विधायक थे 5 वर्ष में कोई विकास की ज़्यादा बात नहीं किए, न ज़्यादा विकास हुआ। 10 वर्ष में हमारे रमेश चंद्र बंग जी जो शरद गुट के उम्मीदवार हैं, इनको कई पार्टियों का समर्थन अघाड़ी का है। यह कामयाब होंगे। हम सब लोग मिलके स्मृति नगर के लोग मैदान में जा रहे हैं, उनके सोच से प्रभावित हैं। उनको कामयाबी मिलने के चांस ज़्यादा। 23 तारीख का रिजल्ट है और रिजल्ट जैसे कि आता है, जो भी आता है उनके, तो उस पे आपकी क्या राय रहेगी कि मतलब हमारे क्षेत्र के लोगों ने किसे चुना, क्या सही क्या गलत, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र के लोग, सभी समाज के लोग मिलकर आज 20 तारीख को उनको वोटिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह 23 तारीख को उनके पक्ष में रिजल्ट आएगा। सारे के सारे लोग उनके सोच से, उनके विचारों से सहमत हैं। देखा जाए कुछ लोग हैं जो रमेश चंद्र बंग जी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी जीतने की आशा जता रहे हैं। अभी देखना यह है कि 23 तारीख को रिजल्ट आता है तो चेहरा कौन सा सामने आता है। अभी 23 तारीख का रिजल्ट है। अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम रमेश चंद्र बंग को देखना चाहते हैं और जीत के आने के बाद उनसे मतलब क्या क्या उम्मीदें रही, तो नहीं होगा कि वो जीतने के बाद भी वो यहाँ दिखे ही ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में एक नया सरकार बनने जा रहा है और रमेश चंद्र बंग जी जो है वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं और अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है
तो जहाँ तक के हिंगना वासियों के लिए एक नया तोहफा मिलेगा, वो मंत्री के रूप में विराजमान होंगे और हमारे ग्राम पंचायत बुखारा और इस मूर्ति नगर का अच्छा विकास होगा, हम लोग का यही आशा है। और निश्चित तौर से वो विजयी होने वाले हैं, ये हम लोग का एक आशा और विश्वास है। और पूरी पब्लिक वन साइड है और उनको देखना चाहती है इस रूप में, मंत्री के रूप में। की नजरों में विकास क्या है, बीजेपी है या फिर महाविकास आघाड़ी है, फिर महायुति है? अभी तो बीजेपी नहीं दिख रही है, महाविकास आघाड़ी ही दिखेंगी आगे। महाविकास आघाड़ी आगे दिखेंगे, अभी तक महायुति का कोई वो नहीं था। नहीं, अभी तक कुछ नहीं था।